हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे हेलो एल्केन के कुछ रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम आपको डिस्कस कराए थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और फिर आपको डिस्कस कराए थे उर्ज रिएक्शन। ठीक है, ये आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन क्रैश कोर्स का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम कुछ हेलो एरीन की रिएक्शन की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे कि पिछला क्लास में जो आपको हम बताए थे वो आपका यही वाला था। देखो, हेलो एल्केन का रिएक्शन, हेलो एल्केन का रासायनिक गुण में करके बताए थे इस तरह से। हेलो एल्केन का रासायनिक गुण, ठीक है, जिसमें हम एलिमिनेशन पढ़ लिए थे, एशन रिएक्शन पढ़ लिए थे। पहला हम डिस्कस क्या किए थे, एलिमिनेशन। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस किए थे आपके पास एशन रिएक्शन के बारे में, और फिर तीसरा डिस्कस किए धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया, और इस धातु के साथ अभिक्रिया में हम मुख्य रूप से दो रिएक्शन पे चर्चा किए हैं। पहला हम डिस्कस किए थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RmGx, ठीक है, जो कि एल्काइल हाइलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करके प्राप्त किया जाता है। और नंबर 2 में हम चर्चा किए थे उर्ज रिएक्शन। नंबर 2 में क्या चर्चा किए थे, उर्ज रिएक्शन। अब पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, बाद में और क्वेश्चन करेंगे। पहले देखो, इस दोनों पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे और उर्ज रिएक्शन पे। ठीक है, फिर हम आगे हेलो एरीन की रासायनिक गुण पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसे कि माँ आपसे सवाल पूछे, कई बार आपसे पूछा हुआ भी है, क्या होता है जब एल्काइल हाइलाइड को नंबर एल्काइल हाइलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है। अभिक्रिया होता है। तो ड्यूरेशन ध्यान से समझना चीज़ों को। कहता है हमारे पास एल्काइल हाइलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या होता है। यही सवाल है आपके पास। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, क्या होता है जब। 5 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। एक और ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 और नंबर बी। क्या नंबर बी में हम लेते हैं, ध्यान से समझना। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, और एक और ले लेते हैं इसी के साथ, नंबर 3। क्या, नंबर सी, एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है,
ये 3 क्वेश्चन है, एक और लगता, चलो 5 कर ही लेते हैं, हालांकि अलग अलग ईयर का है, उसको एक साथ हम कर देते हैं। नंबर डी, एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। अभिक्रिया कराया जाता है, सिंपल। चलिए नंबर डी हो गया। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नंबर डी, ध्यान से समझना। नंबर डी में आपको लेते हैं हम एल्काइल के बदले में कुछ और ले लो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आ जाए नाइट्रोबेंजीन अवकृत होता है, नाइट्रोबेंजीन अवकृत होता है, अवकृत होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना चीज़ों को। ये सब आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, बस उसको हम एक साथ यहाँ पे करते रहें ताकि यदि सवाल आ जाए तो आपको दिक्कत ना आए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया होता है तो क्या होता है। पहला ही आपको हेडिंग है क्या होता है जब। तो देखिए कुछ करना नहीं है आपको, पहले आप ये ढूंढो कि एल्काइल हैलाइड कहते किसको हैं। पहले आप यह पता करो कि एल्काइल हैलाइड कहते किसको हैं। जब यह पता हो जाएगा तो कहानी आसान हो जाएगी। देखिए एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, आपके पास RX होता है ना, ठीक है, और RX प्लस इसको रिएक्शन किसके साथ कराना है, मैग्नीशियम धातु के साथ, तो मैग्नीशियम ले लीजिए, ठीक है। शुष्क ईथर कहता है, ले लीजिए यहाँ पे यही वाला चीज़ को। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराइएगा तो क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे लिखना होगा आपको, यह हो जाएगा आपके पास RMgX। और डियर स्टूडेंट्स इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसी को बोलते हैं ना, RMgX को। आप कह सकते हैं इसको क्या, एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, एक ही बात है। X इज इक्वल टू क्या है आपके पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे तो सिर्फ हाइलाइड लिखा हुआ है ना, तो हम भी बात इसी के साथ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नंबर बी वाले में चलिए, नंबर बी की बात कर लेते हैं। कहता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या होता है। जरा सोचो कि सोडियम एसीटेट क्या होता है। सोडियम एसीटेट जब पता हो जाएगी तो कहानी आसान हो जाएगी। तो आइए इसको यहाँ देखते हैं, सबसे नीचे में देखो, नंबर बी देखिए, सोडियम एसीटेट यानी कि CH3 और COO और Na, यही है आपका ना सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, इसको आपको क्या कराना है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराना है। और सोडा लाइम क्या होता है, तो NaOH और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसी दोनों मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम। डियर, जैसे आप इसके साथ रिएक्शन कराइएगा तो आपके पास प्राप्त हुआ क्या, CH4 प्राप्त हो जाएगा और प्लस Na2CO3। तो खैर साइड प्रोडक्शन को मतलब नहीं है, हमको सिंपल लिख देना होगा कि CH4 है यानी कि किसकी प्राप्ति हो गई, मीथेन की प्राप्ति होगी, बात खत्म। प्लस साइड में प्रोडक्ट आपको बनेगा Na2CO3 वगैरह करके। तो खैर हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मेन प्रोडक्ट से मतलब है। और मेन प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गया, मीथेन। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सोडियम एसीटेट में टोटल कार्बन देखो तो एक यह है और एक यह, 2 कार्बन है।
जो आपके पास एल्केन बना हुआ है इसमें कार्बन की संख्या एक ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि यहाँ पे 3 कार्बन हो तो बनने वाला एल्केन में जो कार्बन होगा वह 2 होगा। इधर यदि 4 कार्बन हो तो बनने वाले एल्केन में जो कार्बन होगा उसकी संख्या 3 होगी। मतलब जितना कार्बन इधर होगा उससे एक कम इधर होगा। तो इस तरह से हम नंबर बी को भी बना सकते हैं। इसमें कोई डाउट, किसको जल्दी से लिखना चाहते हो तो लिख लो। कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को? चलिए नंबर बी भी हो गया। नंबर सी में चलते हैं। कहता है कि एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को लिखना, एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं, चलो देखते हैं इसको। नंबर सी, नंबर सी पे चर्चा कर लेते हैं। आइए, कहता है एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो वही वाला है ना, RMG। देखो RMG और आयोडाइड है तो आई लिख दो। इसे कि हम ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या लिखते थे, RMGX ना, एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। यहाँ पे आयोडीन है तो क्या लीजिएगा, एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसको आपको H2O के साथ रिएक्शन कराना है। जैसे आप H2O के साथ रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ से OH माइनस और H प्लस, यहाँ से R माइनस यानी कि R और H आपस में कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा आपके पास RH और प्लस MgOHI। तो डियर स्टूडेंट्स, यह तो आपका साइड प्रोडक्ट है, इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है, डेट रिकॉल्ड एल्केन। तो इससे भी आपको एल्केन की ही प्राप्ति हुई। ध्यान रखना, यदि आपको पार्टिकुलर यहाँ पे लिख दे कि मिथाइल है, इथाइल है, तो यदि इथाइल लिखे तो इथेन बन जाएगा, यदि आपको प्रोपाइल लिखे तो प्रोपेन बन जाएगा। ये मैटर नहीं करता है, बस मैटर ये करता है कि एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड लोगे या एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड लोगे, H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या प्राप्ति हो जाएगी, एल्केन की प्राप्ति हो जाएगी। बस यही चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। देखो सिंपल है, कुछ इसमें करना नहीं है। यदि कुछ पता नहीं चल रहा तो ऐसे समझो इसको। ये आपके पास RMGX, याद कीजिए आपको हम बताए थे कि जब भी एल्काइल ग्रुप किसी धातु के साथ रिएक्शन करता है, ध्यान से समझ, जब भी कोई एल्काइल, कोई एल्केन या कोई कार्बन जैसे धातु के साथ अटैचमेंट है तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धातु से अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो R पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और Mg से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो Mg प्लस और I माइनस, Mg प्लस सिंपल, चूँकि सब एक साथ है। और H2O से क्या ब्रेक हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस। तो अब ढूंढो कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका न्यूक्लियोफाइल और इसका इलेक्ट्रोफाइल H प्लस वाला बन गया RH, और इसका आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, इसका न्यूक्लियोफाइल OH माइनस बन गया आपके पास उस तरह से, ठीक है। चलिए नंबर सी की बात हो गई। जल्दी से इसको लिखना चाहते हो तो लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ नहीं है, सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा सारे चीज़ों को। आइए नंबर डी में चलते हैं। नंबर सी कहानी हो गई, नंबर डी की बात करते हैं। नंबर डी कहता है कि एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। बस वही है, वही सब चीज़ वही है, ठीक है, सब चीज़ वही कहानी है। नंबर डी, नंबर डी देखिए, नंबर डी की बात करें तो इसमें सिंपल है, आपके पास क्या कहता है कि एल्काइल हैलाइड RX और इसको सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करा दो। तो आपको पता है कि सोडियम धातु और एल्काइल हैलाइड दो मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि याद की जैसे हमारे पास एल्काइल हैलाइड आ रहा था और सोडियम आ रहा था, बनने वाला प्रोडक्ट तो R' था ना, +2 NaX, और यही R' आपका एल्केन है ना, तो इससे भी आपको एल्केन भी प्राप्त होगा। यहाँ पे इधर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। रिएक्शंस, इस रिएक्शन का एक पार्टिकुलर नेम होता है। और क्या नेम होता है इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का जो नेम होता है वह नेम होता है आपके पास ऊर्ज रिएक्शन। याद कीजिए पिछले क्लास में आपको बताए थे हम
इसी तरह से सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उड्ज रिएक्शन, तो कई बार आपको ये भी दे देगा इस तरह से और कहेगा कि यह कौन सी रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में लेकर चलनी होगी। ठीक है, नंबर डी की बात हो गई। जल्दी से लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो नंबर लास्ट और आपका है ई, नाइट्रोबेंजीन अवकृत होता है। नंबर ई की बात कर लो, नाइट्रोबेंजीन अवकृत होता है। देखिए तो कुछ करना नहीं है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यह। नाइट्रोबेंजीन जैसे हमारे पास आएगा NO2 बेंजीन पे NO2 को तो नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। नाइट्रोबेंजीन तो आपके पास यही वाला है ना, इसको अवकृत करना है, यानी कोई ना कोई आपको अवकारक देना होगा। और अवकारक आप ले सकते हैं SnHCl, या आप ले सकते हैं LiAlH4, या आप ले सकते हैं NaBH4। ठीक है, जैसे आप इसके साथ रिएक्शन कराइएगा तो यह NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेंजीन पे आपके पास NH2 डिरेस्टेंस, इसका नेम क्या हो जाता है, एनिलीन हो जाता है। तो आपका सिंपल है, ध्यान रखना है इस चीज़ को कि नाइट्रोबेंजीन को जब भी हम अवकृत कराएंगे तो क्या होगा, तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। जैसे हम इसको अवकृत कराएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, एनिलीन होगा। तो इस बात को समझने में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देखो एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिपीट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वह आपका कुछ इस तरह से है, एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पे क्या होता है। तो एल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम है, यहाँ पे शुष्क ईथर रख लो, RMgX बन जाएगा। इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, या कह दीजिए एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की प्राप्ति हो गई, बात एक ही है। नंबर भी है कि सोडियम एसीटेट को सोडालाइम के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो अभी आपको हम बताए हैं जैसे इसके नीचे, जैसे आप सोडा लाइम लोगे तो आपके पास सोडियम एसीटेट लोगे तो आपके पास मीथेन बन जाएगा, साइड में NaCO3 बन जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो साइड प्रोडक्ट है आपके पास। फिर आपको हम आगे डिस्कस किए थे एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या होता है। तो एल्काइल हैलाइड जैसे सोडियम धातु के साथ आता है, ध्यान दो यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड जैसे सोडियम धातु के साथ आता है तो आपके पास एल्केन बनता है। इस रिएक्शन को उड रिएक्शन कहते हैं। इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन आपके पास ये वाला था कि एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड को वाटर के साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या होता है, तो यहाँ भी आपको एल्केन ही बनेगा। लास्ट था आपके पास कि नाइट्रोबेंजीन अवकृत होता है तो क्या बनता है, तो सिंपल है, आपको एनिलीन बनता है। क्लियर क्वेश्चन, क्लियर कंसेप्ट, कोई परेशानी किसी को, कोई डाउट? चलिए, तो अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या, एक तो आपको हम बता दिए हैं कि सिंपल है कि आप जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए हो, अभी हम लिए थे एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड, उसको हम H2O के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो आपको क्या बन मिल रहा था, एल्केन मिल रहा था। ऐसा नहीं है, आप इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि आपके पास R और Mg है और यह X है। इस RMgX को यदि आप H2O के साथ रिएक्शन कराते हो तभी आपको एल्केन मिलेगा, प्लस साइड प्रोडक्ट आपके पास Mg और OH और फिर आपके पास X मिल जाएगा। यदि आप इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हो, ROH RS कर लीजिए ताकि पहचान हो, तब भी आपके पास एल्केन ही मिलेगा। वो अलग बात है कि साइड प्रोडक्ट कुछ बदल जाएंगे, तो साइड प्रोडक्ट से तो हमको क्या लेना देना है, OH होगा, यहाँ OH तो होगा नहीं यहाँ पे। जो हमारा इसमें साइड प्रोडक्ट निकल आएगा वो आपके पास Mg OR और X। फिर इसी को आप एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, RCOOH कोई भी एसिड ले लो, तब भी ये वही काम करेगा, H प्लस को रिलीज करेगा, यहाँ बन जाएगा आपके पास एल्केन, RH प्लस Mg और RCOO, फिर आपके पास X बन जाएगा।
तो आप कुछ भी लो ग्रेनाडिएंट में, चाहे H2O लो, चाहे अल्कोहल लो, चाहे आप एसिड लो, प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। बात को ध्यान रखना, मतलब ये कि जितना एल्काइल वाला जितना कार्बन वाला एल्काइल आप इस साइड लोगे, एल्केन की जो प्राप्ति होगी वो उतना ही कार्बन वाली होगी। इसे सिंपल ज़रा सोचिए, कई बार आपको ऐसे भी दे देता है कि यहाँ पे एल्काइल के जगह मान लो यहाँ पे मिथाइल लिख दे, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को कह दे कि एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होता है, तो वही कहानी है, एसिटिक एसिड के साथ बस मीथेन ही बनेगा, बाकी साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे सवाल अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर कंसेप्ट? कोई डाउट किसी को? यहाँ तक में तो कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। जल्दी से इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे एंड लास्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, चलो मिटाते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए आइए हम देख लेते हैं हैलो एरिन की रिएक्शन। किसकी? हैलो एरिन की रिएक्शन। हैलो एरिन की अभिक्रिया। देखिए समझिए बात को, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई देने तक कोई दूसरा चीज़ भी लिख देगा इसी चीज़ को। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसमें मुख्य रूप से आपके पास दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बाकी एक फ्रीडल क्राफ्ट भी है, हेलोजनीकरण भी है, उसको भी हम लिखवा देते हैं, पहले समझो बात। जो दो इम्पोर्टेंट है, एक आता है आपके पास उर्ज फिटिंग रिएक्शन। उर्ज फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं उर्ज, जैसे कि उर्ज रिएक्शन था ना, यहाँ पे उर्ज फिटिंग रिएक्शन है। उर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। ड्यूरेशन से यहाँ भी कहानी हुई जैसे कि हमारे पास उर्ज रिएक्शन में कहानी हुआ करती थी, यहाँ भी आपके पास जो कहानी है वो आपके पास वही है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। क्या? देखो ये कहता है कि जब हैलो एरिन को या उसी को हम बोलते हैं एरिल हैलाइड, जब हैलो एरिन को, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम धातु के उपस्थिति में, सोडियम यानी कि Na धातु के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान देना, उर्ज फिटिंग अभिक्रिया, तो एल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। तो एल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है, निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को हम बोल देते हैं उर्ज फिटिंग अभिक्रिया। जैसे कि आपके पास सिंपल है, मान लो कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई हैलोरिन, यहाँ पे बेंजीन ले लेते हैं और यहाँ पे कोई
हाइड्रोजन ले लेते हैं X, यही तो है आपका हेलोएरिन। इसको रिएक्शन कराता है किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ, प्लस RX, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? तो सोडियम धातु के प्रेजेंस में Na क्या बन जाएगा? तो डिविजन से यहाँ आपको बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन पे आपके पास हो जाएगा कोई एल्काइल ग्रुप डेट आर कॉल्ड, इसी को हम बोल देते हैं एल्काइल बेंजीन। इसी को हम क्या बोल देते हैं? एल्काइल बेंजीन। और इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन को क्या बोल देते हैं हम? इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्लियर? क्लियर कंसेप्ट? एग्जाम्पल ले लो अच्छा वाला। देखो एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते ताकि और अच्छा से आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बेंजीन है ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो कि बेंजीन तो है ही, यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ब्रोमीन या क्लोरीन जो मन से ले लीजिए, मान लो ब्रोमीन ले लिए, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि हम CH3 और ब्रोमीन ले लिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो कुछ नहीं होगा, CH3 को यहाँ जोड़ दो, बाकी अब ये अलग अब समझना चीज़ को, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल लेना होगा, तभी तो 2NaBr बाहर निकलेगा ना, 2 ब्रोमीन 2 सोडियम, ठीक है। मतलब जस्ट लाइक उसी के जैसा वहाँ पे NaX बाहर निकल रहा था, यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे NaX यहाँ भी बाहर निकल रहा है, लेकिन वहाँ भी 2 मोलिक्यूल था, यहाँ भी 2 मोलिक्यूल है, वहाँ पे एक साथ 2 मोलिक्यूल था, यहाँ पे अलग अलग 2 मोलिक्यूल है, एक आपके पास इसका है, एक आपके पास इसका है, वहाँ पे था दोनों साथ साथ था, यही अंतर है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं कीजिए, यहाँ बेंजीन है और यहाँ पे आप CH3 को जोड़ दीजिए। एक कन्वर्जन में भी काफ़ी काम आता है, ध्यान रखना। यहाँ पे आप CH3 को जोड़ दीजिए और प्लस 2NaBr ऐड कर दीजिए, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? टॉल्विन बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? टॉल्विन बोल देते हैं। क्लियर डिविजन्स? कोई परेशानी? तो आपसे भी एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ सकता है, क्या सवाल आ सकता है कि ब्रोमोबेंजीन से आप टॉल्विन बनाइए या क्लोरोबेंजीन से आप टॉल्विन बनाइए। तो इस तरह के सवाल अधिकतर देखे जाते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे इस चीज़ को बना सकते हो। सेकंड, चलिए तो आइए देखते हैं। अभी आपको डिस्कस करा रहे थे सिंपल वही कहानी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जैसे हमारे पास आएगा ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, तो उस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे और उस कंसेप्ट को और अच्छा से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हो हमारे पास, क्या क्वेश्चन हो, मान हमसे पूछे कि आयोडोबेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाइए, इथाइल बेंजीन। बस कुछ करना नहीं है आपको, आयोडोबेंजीन है, उर्ज फिटिंग यूज कीजिए, बेंजीन पे आयोडीन लगा दीजिए, बेंजीन पे क्या लगा दीजिए? आयोडीन लगा दीजिए, ठीक है। और प्लस इथाइल बेंजीन ढूंढ रहे हैं, यानी कि आपके पास एल्काइल वाला में क्या लेना होगा? इथाइल लेना होगा, C2H5 और आयोडीन, और इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपल बेंजीन, और बेंजीन पे आपके पास C2H5 और प्लस 2NaI, और इसी को हम बोल देते हैं आपके पास इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। बस कुछ नहीं है, आयोडोबेंजीन से आपके पास बन गया इथाइल बेंजीन। क्लियर? चलिए तो एक लास्ट रिएक्शन और है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मिटा दें इसको।
चलिए, तो आइए एक लास्ट रिएक्शन है उसको भी देख लेते हैं, और वो है आपके पास, नंबरिंग दे देना अपना, नंबर 2 दे दो, नंबर 2 कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, और जो फिटिंग तो हो गया ना, एक फिटिंग रिएक्शन भी आता है, एक आता है आपके पास फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन हिंदी में कहेंगे इसको फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, बस इसमें कुछ करना नहीं है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड को आपस में ऐड फिट कर देना है। विषय की मान लीजिए, देखिए कुछ इसमें ध्यान नहीं, सिंपल है। देखो ये आपके पास मान लो कि यह बेंजीन है कोई, यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, +2 Na और +2, एक चूँकि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को लेना है तो Cl यहाँ भी ले लें, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दें और यहाँ पे ऐसे कर दें, यहाँ से Cl और Na बाहर कर दो इसको, तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा ध्यान दो, इससे होगा ये कि आपके पास 2 NaCl तो बाहर निकल जाएगा, और प्लस इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड कीजिएगा तो कुछ इस तरह से, इसी को हम क्या बोल देंगे, डाईफिनाइल। डाईफिनाइल, तो इस तरह से ही हमारे पास प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। क्लियर, यहाँ पे ईथर ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यही है आपके पास हाइलो एरिन का रिएक्शन। आगे आपके पास हाइलोजनीकरण भी आता है, लेकिन उसको ध्यान में रखना है। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन भी है, तो उसको भी हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। यदि इसको और भी डेप्थ में देखना चाहते हो ना, तो आप चले जाओ पहले लिस्ट में, वहाँ पे हाइलोजन का पूरा सीरीज प्रेजेंट है। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन भी वहाँ भी है। ठीक है, तो आप देखो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में कुछ है नहीं एक्चुअली, वहाँ भी हम बताया हुए हैं उस चीज़ को। देखिए एक बार उसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। देखिए एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, कौन, देखो जो भी हम यहाँ पे बोर्ड के दृष्टिकोण से लेकर चल रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछने की संभावनाएं हैं, और डेप्थ में इसको हम बड़ा पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे, आप देख सकते हो जाकर वहाँ पे। एक और इसमें रिएक्शन आता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कई बार पूछा हुआ है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन तो सब पूछा हुआ है, तो कुछ इसमें करना नहीं है। इसमें 2 तरह से होता है, एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एल्किलन, एल्किलन बोल देते हैं। और दूसरा आपके पास होता है एसाइलेशन, एसाइलेशन जिसको हम हिंदी में एसिलन बोल देते हैं, एसिलन। तो बस होगा क्यों इसमें कि जैसे अब के पास एल्किलन की बात होगी, इसमें आप क्या करो, मान लो यहाँ पे बेंजीन ले लेते हैं, और इस बेंजीन को बेंजीन ले लो, यहाँ पे आप सिंपली कोई एल्काइल ले लो CH3Cl, और इन द प्रेजेंस ऑफ कोई लुईस मान लो AlCl3 ले लेते हैं, FeCl3 जो वन सो लो, क्या बन जाएगा, ये टोल्विन आपको बना कर देगा। सिंपली बेंजीन पे आपके पास क्या CH3 टोल्विन बन जाएगा, बस कुछ नहीं है। यही इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्किलन, एसिलन में क्या है, तो देखिए एसिलन में आपको क्या करना पड़ता है, तो एसिलन में आपको इसके बदले में देखिए जैसे एसिलन की बात होगी तो आपको बेंजीन में क्या लेना होगा, आपको एसिड क्लोराइड यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड Cl ले लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ आपके पास AlCl3, तो यह आपको एरोमेटिक कीटोन दे देगा। बेंजीन पे C डबल बॉन्ड CH3 हो गया, आपके पास एसाइलेशन है, आपके पास क्या है, एल्किलन है। एक और भी आता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करके, एक और भी हमारे पास आता है कौन सा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, पूछा हुआ सवाल है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ध्यान रखनी होगा क्या, तो बेंजीन है तो बेंजीन लीजिए। जैसे नाइट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या यूज कर लीजिए, HNO3 और H2, इस पर पिछला क्लास में कराए भी थे। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, और एनिलीन से सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू हेलोरिन बनाए थे, वही कहानी है। बन जाएगा आपके पास क्या, बेंजीन पे NO2, इट आर कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन।
बेंजीन। क्लियर। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ क्रैश कोर्स बोर्ड आपका हाइड्रोजन एल्केन एंड हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगली क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक का, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और इनऑर्गेनिक तो आपका सामने चल ही रहा है। चलिए ठीक है, तो थैंक यू फॉर ऑल।